प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीरदास की साखियाँ पढ़ेंगे। साखियाँ, साखी अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह। कबीरदास इन दोहों में या इन दोहों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जो उस समय बाह्यडंबर फैला था, उसके वे गवाह के रूप में यहाँ उनकी जो पंक्तियाँ हैं, जो दोहे हैं, वो यहाँ संकलित है। साखियाँ का अर्थ सीख भी होता है, शिक्षा भी होती है। कबीरदास जी यहाँ हमें कुछ सीख भी दे रहे हैं, कुछ शिक्षा भी दे रहे हैं। उसके पहले थोड़ा हम योग के बारे में जान लें, क्योंकि उसका भी यहाँ अभिप्राय है। महर्षि पतंजलि को योग का प्रवर्तक माना जाता है। योग को आगे बढ़ाने का जो कार्य है, महर्षि पतंजलि ने किया। योग का एक भाग है हठ योग, उसकी एक शाखा है हठ योग, जिसको आगे बढ़ाने का कार्य आगे गुरु गोरक्षनाथ ने किया था। गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर ही आज का गोरखपुर शहर है। गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग को आगे बढ़ाया और गुरु गोरक्षनाथ की प्रेरणा से कबीरदास ने हठ योग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हठ का अर्थ ही होता है जिद, निष्ठा, संकल्प। कबीरदास में यह जिद था कि वह समाज को परिवर्तित कर दे, इसलिए वो आप देखेंगे कि समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने धर्म पर, बाह्यडंबरों पर, दिखावेपन पर चोट की है अपने दोहों के माध्यम से। अब हठ योग शरीर की विभिन्न मुद्राओं, जो कि काफी कठिनतम होती हैं, उनके माध्यम से योग के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित होता है। योग के माध्यम से जब कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, तो 7 चक्र की स्थिति हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। 7वां चक्र जो मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, जिसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, उसके उत्पन्न होने का मतलब है कि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पहले दोहे का संबंध उसी से है। मानसरोवर शुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाए। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर
जो तिब्बत में एक प्रसिद्ध प्रमुख तीर्थ स्थल है, उसकी बात यहाँ हो रही है। और कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर अच्छी तरह सुंदर तरीके से भर गया है, किससे? जल से। और हंस जो है उसमें केली मतलब क्रीड़ा कर रहा है, खेल कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े न जाए, वह मुक्त होकर, मुक्ता फल मोती रूपी फल को मुक्त होकर स्वतंत्र होकर चुग रहा है, अब उसे अन्यत्र कहीं उड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह साधारण अर्थ है। विशेष अर्थ में कबीरदास जी कह रहे हैं, जब योग के माध्यम से हम कुंडलिनी जागरण करते हैं और सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हैं, जब हमें योग से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारे मन में जब हमारा मन जब ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, तो आत्मा रूपी हंस इसमें स्वतंत्र होकर विचरण करने लगता है, और वह स्वतंत्र होकर भक्ति रूपी जो ईश्वर, जो आत्मा है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, तो वह अपने अंतर मन में ही ईश्वर को खोज लेता है, ढूंढ लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो उसी को अब भजता है। अब उसको कहीं अन्य ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो स्वतंत्र होकर ईश्वर का सुमिरन मन में ही करता है। अब उसको अन्य जगह कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दोहे में, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब भी समृद्ध होए। यहाँ प्रेमी से तात्पर्य ईश्वर से है, और दूसरे प्रेमी का तात्पर्य भक्त से है कि प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो। यहाँ प्रेमी जो है ईश्वर है, कि ईश्वर को जब मैं ढूंढता फिरा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं ईश्वर को ढूंढता फिरा तो मुझे ईश्वर कहीं नहीं मिला, ईश्वर कहीं नहीं मिला। यहाँ सीधे सीधे कबीरदास जी समाज के लोगों पर आक्षेप कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मंदिरों में, मस्जिदों में ईश्वर को ढूंढने से ईश्वर मिलने वाले नहीं है। मैं यहाँ प्रतीक वो है समाज का, कि जब ईश्वर को लोग मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढते हैं, तो उन्हें ईश्वर वहाँ नहीं मिलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। जब मैं ढूंढता फिरा इधर उधर, तो मुझे प्रेमी नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। लेकिन जब अंतर मन में मैंने प्रेमी को ढूंढ लिया, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो अंतर मन में ईश्वर को मैंने प्राप्त कर लिया। और ईश्वर के प्राप्त होते ही जितना भी विष अंतर मन में विद्वेष की भावना थी, ईर्ष्या थी, द्वेष था, वो सब मिट गया और सब अमृत हो गया। तीसरे दोहे में, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकंदे झकमारी। हस्ती हाथी, यहाँ जो कह रहे हैं, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, वो ज्ञान की प्राप्ति हाथी की तरह विशाल हो। और सहज दुलीचा डारे, और उस विशालता में, दुलीचा जो होता है मखमल कपड़ा होता है, तो उस विशालता में विनम्रता होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान की प्राप्ति कर लें और उसमें अभिमान हमें हो जाए, अहंकार हो जाए। अहंकार रहित हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, और उस ज्ञान की प्राप्ति से हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए। कह रहे हैं आगे, स्वान रूप संसार है, इस संसार के चक्कर में आप मत पड़िए।
यह कुत्ते के समान भूखता रहता है। हम कुछ अच्छा करेंगे तो भी बोलेगा, कुछ बुरा करेंगे तो भी बोलेगा। तो श्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। वो बेकार में ही वो बार बार बोलता रहेगा, भूखता रहेगा। तो इस संसार के चक्कर में आप मत पड़िए, ज्ञान प्राप्त करिए और उस ज्ञान का उपयोग जग के कल्याण के लिए कीजिए। आगे, पखापकी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में सब जग ईश्वर को भूल रहा है, और जो निरपेक्ष होके ईश्वर को भजता है वही संत वास्तव में सुजान है, अच्छा है या सिद्ध है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। कहे कबीर सो जीवता, जो दो के निकट न जाए। कबीरदास जी इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की निंदा कर रहे हैं, दोनों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि हिंदू मरते दम तक राम राम करता है और मुसलमान खुदा खुदा करता है। वास्तव में दोनों भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि ईश्वर का कोई भेद नहीं है, ईश्वर एक ही है। कहे कबीर सो जीव था, जो दो के निकट न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही जीवित है, यानी वही ज्ञानी है जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के भ्रम में न पड़कर ईश्वर को अपने अंतर्मन में ही ढूंढ ले। वास्तव में साधक वही है और भ्रम में न पड़कर ईश्वर को अपने मन में ही भजने की कोशिश करता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा जो मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है और काशी जो हिंदू का धार्मिक स्थल है, तो काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हिंदू और मुस्लिम का भेद मिट जाता है और काबा ही काशी हो जाता है और राम ही रहीम हो जाता है। जब यह अंतर मिट जाता है, समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य समाप्त हो जाता है, तो दोनों एक हो जाते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि मोट चून मैदा भया, तो जो चून का अर्थ है आटा, कि मोटा आटा अब मैदा हो गया। जब भेद मिट गया तो दोनों के विचार, हिंदू मुस्लिम के विचारों को आत्मसात करने लगा और मुस्लिम हिंदू के विचारों को आत्मसात करने लगा, तो दोनों का जो भेद मिट गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मोटा आटा भी मैदे के समान चिकना हो गया, जो जिससे बने उत्तम पकवान जो है वो कबीरा उनको खाने के लिए तत्पर है, तैयार है। कबीरदास जी बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं। कबीर यहाँ दोनों के प्रति जो भेदभाव है उसको मिटाने की बात कर रहे हैं कि जब भेद मिट जाता है तो बड़े सहज भाव से दोनों एक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने लगते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इस आखिरी साखी में जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने पर भी यदि उसका कार्य ऊंचा अर्थात अच्छा न हो तो वो समाज में उसी तरह निंदा का पात्र होता है। जिस प्रकार सुवर्ण मतलब सोने के कलश में यदि शराब को भर दिया जाए तो सज्जन साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार अच्छे कुल में जन्म लेने पर भी
यदि उसके कार्य नीतिगत नहीं है तो वह समाज में निंदा का ही पात्र होगा। यहाँ साखी अब समाप्त हुई। साखी हम पढ़ चुके हैं, शब्द पढ़ेंगे। शब्द का अर्थ शब्द या वाणी। कबीरदास जी अपनी वाणी के माध्यम से साधु संतों को संदेश देना चाहते हैं कि वे बाह्य आडंबर के चक्कर में न फंसे, बाहरी दिखावे के चक्कर में न फंसे, ईश्वर को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे, हे बंदे, हे भक्त, तुम मुझे, ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास ही में हूँ। उसको ढूंढने के लिए तुम इधर उधर विभिन्न तीर्थ स्थलों पे जाते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी देवालय में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, न किसी काबे में हूँ, न किसी कैलाश में हूँ, न तो किसी धार्मिक स्थल पे हूँ। काबा मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है और कैलाश जो है हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, न ही किसी कर्मकांड में, जो विभिन्न तरह के कर्मकांड होते हैं उस कर्मकांडों से मुझे प्राप्त किया जा सकता है, न ही योग वैराग के माध्यम से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, अगर खोजने वाला होगा तो तुरंत मैं प्राप्त हो जाता हूँ एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, ईश्वर को अगर ढूंढना चाहो तो हर एक घट में, हर एक श्वास में तुम उसे ढूंढ सकते हो। अंतर्मन में तुम अपने ईश्वर को ढूंढ सकते हो, तुमको कहीं अन्य जाने की ज़रूरत नहीं है।